बिहार की मौजूदा राजनीति में जो उथल-पुथल दिखाई दे रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता का केंद्र अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बल्कि भाजपा और पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास चला गया है। ये बात भले ही सुनने और कहने में सही ना लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी नीतीश कुमार ही है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। पिछले कुछ हफ्तों में जो बड़े फैसले हुए हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को केवल नाम का मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया है। उनकी सारी ताकत और पावर उनसे छीनी जा चुकी है और अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंद महीनों के मेहमान नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हमें उस 3 शर्तों पर गौर करना होगा जो सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन में रहते हुए पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने वो पूरी होने नहीं दी है। ये 3 शर्तें उनके राजनीतिक अरमान थे, जिन्हें पूरा ना होने देना बीजेपी की रणनीति का पहला कदम था। तो सीएम नीतीश कुमार की वो कौन सी 3 शर्तें थी जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे और अब नई सरकार के गठन के महज कुछ ही दिन बाद ही क्यों कहा जाने लगा कि सीएम नीतीश अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंद महीनों के ही मेहमान नजर आ रहे हैं? इन्हीं सवालों पर आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार का पहला अरमान था कि वो अपनी पार्टी यानी कि जेडीयू को बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते थे, यानी कि वो बिहार में जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहते थे। ये उनकी राजनीतिक साख और मोलभाव की शक्ति के लिए सबसे जरूरी था। वो जानते थे कि अगर उनकी पार्टी बीजेपी से कमजोर रहेगी तो उन्हें हमेशा दबाव में ही काम करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। कथित तौर पर उन्होंने कुछ छोटे मोटे राजनीतिक दांवपेच खेले और नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को सिर्फ 4-5 विधायकों के फासले से ही नंबर 1 पार्टी बनने से रोक दिया गया। ये सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए पहला बड़ा झटका था, जिसने उनकी राजनीतिक नींव को हिला दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की दूसरी शर्त और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि वो पुलिस और गृह विभाग अपने पास ही रखना चाहते थे। इस विभाग में जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना, कचहरी, इंटेलिजेंस और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विंग्स शामिल होते हैं। इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति के लिए कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखना स्वाभाविक और अनिवार्य भी है, क्योंकि ये विभाग सीधी पावर और जमीनी पकड़ देता है। लेकिन यहीं पर अमित शाह अड़ गए। उन्होंने इस विभाग को सीएम नीतीश कुमार से छीन लिया और इसे बीजेपी के हिस्से में डाल दिया है, जो कि सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार की आधी ताकत छीन लेना था। अब कानून व्यवस्था और पुलिस पर उनका सीधा नियंत्रण खत्म हो गया है। ये दूसरा और सबसे बड़ा झटका था जिसने उन्हें कमजोर बना दिया है। जबकि सीएम नीतीश कुमार की तीसरी और आखिरी शर्त यह थी कि अगर उनसे गृह विभाग छीना जा रहा है तो कम से कम विधानसभा स्पीकर का पद उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू के पास रहना चाहिए। स्पीकर का पद किसी भी विधानसभा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। स्पीकर ही तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, कौन सा बिल आएगा और किसके पास विधानसभा की शक्तियां होंगी। सीएम नीतीश कुमार के पास स्पीकर पद रखने का एक मजबूत लॉजिक भी था। वो स्पीकर की मदद से विधायकों की तोड़फोड़, पार्टी का विलय कराकर और अन्य राजनीतिक तिकड़मों से अपनी पार्टी जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाने की उम्मीद रखे हुए थे। लेकिन अब उनकी ये तीसरी शर्त भी पूरी तरह से खारिज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी और बीजेपी के पुराने विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है और जेडीयू बस तमाशा देखती रह गई। ये फैसला एनडीए गठबंधन के नेताओं के निर्णय पर आधारित बताया गया, लेकिन असल में ये बीजेपी की अंतिम मुहर थी, यानी कि स्पीकर भी अब बीजेपी का हो गया है। इन 3 फैसलों के बाद अगर हम बिहार सरकार की स्थिति को देखें तो ये पूरी तरह से साफ है कि ताकत और पावर अब किसके पास चली गई है। कानून व्यवस्था बीजेपी के पास, पुलिस और जिला प्रशासन बीजेपी के पास, राजस्व विभाग बीजेपी के हाथ में, विधानसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास चला गया है। यहाँ तक कि राज्यपाल भी केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण बीजेपी के पक्ष में ही रहेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि सीएम नीतीश कुमार के पास बचा क्या है। तो हम आपको बता दें कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जहां से असली ताकत और पावर की पहचान होती हो। वो अब देश के सबसे वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, यानी कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री इस वक्त नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ ही समय पहले तक वो मोदी जी तक को सपोर्ट देने वाले और सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी जेडीयू में भी उनका दबदबा कम होता दिखाई दे रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जैसे प्रमुख नेता भी अब